सो वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। तो हम आपके लिए जो जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस लेकर आए हैं। मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की हमने आपके जो वीडियोस हैं प्रोवाइड कर दी गई हैं पहले ही, ठीक है, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करके दिखाया है, क्या आंसर्स होंगे वो सभी आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो सेक्शन बची है वो इंग्लिश है। अब इंग्लिश जितना पेपर आया था उसको कम्प्लीटली पूरा जो सॉल्व करके आपको बताएंगे क्या आंसर था, किस तरह से क्या लॉजिक थी आंसर के पीछे। ठीक है, तो अब इंग्लिश का पेपर पूरा आपके लिए लेकर आए हैं हम। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब देखते हैं कि कितना इसमें अटैम्प्ट अच्छा था या कितने क्वेश्चन इसके इजी थे। ठीक है, पर तो इंग्लिश मैंने देखी है वो मॉडरेट लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की इंग्लिश रही है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा इजी नहीं बोलेंगे। जो इंग्लिश रही है हमारी वो इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में रही है। ठीक है, मैक्सिमम जो पोर्शन था इसका ईजी था। ठीक है, और जो कुछ पोर्शन था जो जो इसका मॉडरेट था, जैसे कि हमारा पैसेज, जो पैसेज था हमारा एक मॉडरेट लेवल का पोर्शन था। अब देखते हैं क्या पूछा गया इसमें, क्या किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम पहले क्वेश्चन से। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। हमने यहाँ पर जो ऑप्शन फिल करने हैं, आंसर ऑप्शन फिल करने हैं यहाँ पर ब्लैंक में। ठीक है, पहला क्या पूछा गया हमसे, कॉमेट्स डैश एट रेगुलर इंटरवल। जो कॉमेट्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो बेसिकली जो कॉमेट्स क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में पार्ट मटेरियल्स होते हैं हमारे, जो डस्ट, एयर, इन सब से जो मिलकर बनते हैं इनको हम कॉमेट्स बोलते हैं। ठीक है, डैश कॉमेट्स डैश एट रेगुलर इंटरवल। पहला ऑप्शन क्या आ गया, अपीयर्स, अपीयरिंग, इज अपीयरिंग, अपीयर। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब कौन सा फिट होगा इसमें, इसमें से बेस्ट कौन सा फिट होगा इसमें। कॉमेट्स जो है हमारा वो क्या है, एक प्लूरल आ गया, क्योंकि इसमें ये कम्बिनेशन है किसका, कुछ चीज़ों का। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर है, ये कम्बिनेशन है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक प्लूरल बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें अपीयर्स लिखा है। अपीयर मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस यूज़ किया है। एस किसके लिए यूज़ करते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हम एस यूज़ करते हैं, इसका मतलब जो हमारा नाउन है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। बट जो हमारा नाउन है कॉमेट्स वो हमारा सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। तो अपीयर्स तो कैंसिल हो गया। अपीयरिंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा जब आईएनजी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी आता है, तो पहले इज़ या फिर आर आएगा, आफ्टर दैट वर्ब की फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन तो लिखा हुआ है, बट ये पोर्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आ गया अपीयर। ठीक है, सॉरी पहले ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इज़ अपीयरिंग। जो कॉमेट्स हैं वो अभी भी अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया कि जो सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, सी, कॉमेट्स अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। जो कॉमेट हैं वो रेगुलर इंटरवल पर दिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछा गया यहाँ पे हमसे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो एंटोनियम पूछा गया हमसे, किसका, एक्रिड का। द कन्वर्सेशन शी हैड विद हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड वाज एक्रिड। ठीक है, अब इसका जो मतलब होता है वो बेसिकली क्या होता है, कड़वा। ठीक है, एक्रिड का मतलब क्या होता है बेसिकली, कड़वा। ठीक है, कड़वा हो गया, सोर हो गया, पंजेंट हो गया। ठीक है, ये होते हैं इसके मतलब। अब बट इसने हमसे क्या पूछा है, एंटोनियम, तो कड़वा का एंटोनियम क्या हो गया, स्वीट। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया हमारा। अब जिनको इसका मतलब नहीं पता था वो क्या करेंगे, सेंटेंस से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो सेंटेंस देखिए, द कन्वर्सेशन शी हैड विद हर लॉन्ग फ्रेंड वाज एक्रिड। सेंटेंस पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है, तो उसने कन्वर्सेशन बात की अपनी फ्रेंड से जो काफ़ी टाइम बाद उसको मिली है। ठीक है, विद हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, जो कि काफ़ी देर से खो चुकी थी, काफ़ी देर बाद जो उसे मिली है। ठीक है, उससे जो कन्वर्सेशन की गई वो बेसिकली क्या होता है कि जब हम काफ़ी देर बाद किसी दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, जो कि गुम हो गया हो, उससे मिलते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन बेसिकली क्या रहती है, एक अच्छी रहती है। बट यहाँ पे एक्रेट किया गया कि जो कन्वर्सेशन थी अच्छी नहीं रही, कड़वी रही। तो अगर हम मतलब से समझ के जाते, अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाते, तो शायद से बच्चे इसका जो आंसर है वो सोर लगा देते या पंजेंट लगा देते। ठीक है, क्योंकि उनको उनको लगता कि एक्रेट का मतलब स्वीट है। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट इसका मतलब पता होना चाहिए था एक्रेट का इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आई फाइंड इट वेरी टायरिंग टू डू डैश सेम जॉब डे आफ्टर डे। टायरिंग का मतलब क्या होता है, स्लीपी, कि मुझे काफ़ी नींद आती है, काफ़ी मैं बोर्ड फील करता हूँ, स्लीपी फील करता हूँ एक सेम काम को करने में दिन, हर एक दिन।
ठीक है, हर एक दिन अगर मैं सेम काम करूँगा तो मैं काफ़ी बोरिंग फील करूँगा उसमें। तो उसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा आर्टिकल आएगा वो आ जाएगा द। आई फाइंड इट वेरी स्लीपी टायरिंग टू डू द सेम जॉब डे आफ्टर डे। ठीक है, इस सेम ही काम को करने में मुझे थोड़ा बोरनेस फील होती है। नेक्स्ट हमारा आ गया सिनोनिम, पूछा गया हमसे किसका, हाँ, सिनोनिम ऑफ द इटैलिस्टिक वर्ड। ठीक है, इटैलिस्टिक वर्ड। अब मुझे इसमें देखिए पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई भी वर्ड मुझे नहीं दिख रहा है इटैलिक में। ठीक है, कोई भी वर्ड जो यहाँ पर है वो इटैलिक में नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे पता करूँगा यहाँ पर जो वर्ड, किस वर्ड का बेसिकली मतलब पूछा गया हमसे। तो पर बेसिकली जो वर्ड है वो लेट्स है इटैलिक में। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा लेट्स है वो लिखा गया इटैलिक में, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी वर्ड इटैलिक में नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक पता नहीं क्या सोच के JK SBB ने ये क्वेश्चन डाला था। अगर ये क्वेश्चन डाले था तो इसको बोल्ड कर देते इटैलिस्टिक लिखना ज़रूरी था, यहाँ पर बोल्ड लिख देते सिंपली, और इस लेट को थोड़ा बोल्ड कर देते ताकि बच्चों को ईजी समझ आ जाता। कुछ बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी बताया था कि कंफ्यूज हो गए थे वर्ड को ढूंढने में। बट कैसे पता लगा उनको, जब उन्होंने ऑप्शन देखे। ऑप्शन क्या था, एलो था, लुक इनटू, गिव अप, तो उनको लगा कि हाँ लेट हो सकता है, और लेट का जो सिनोनिम है वो क्या आता है, एलोस। ठीक है, तो उन्होंने इस ट्रिक से ऑप्शन को देख के उन्होंने बताया, पता किया कि जो वर्ड है वो लेट्स होगा हमारा। ठीक है, तो लेट्स का जो सिनोनिम है वो क्या आ जाएगा, एलोस। लुक इनटू होता है किसी मैटर में देखना, किसी चीज़ में देखना। गिव अप होता है छोड़ देना। डिसरिगार्ड होता है कि किसी से एग्री नहीं करना। ठीक है, किसी को से बुरा बोलना, किसी के लिए कुछ बुरा सोचना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ए, एलोस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जॉन इज़ नेवर डैश साइलेंट स्पेक्टेटर इन एनी आर्गूमेंट ही विटनेसेस। जो जॉन है वो कभी भी एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होता किसी भी आर्गूमेंट में जहाँ पर वो खड़ा रहता है, कि अगर जहाँ पर वो खड़ा रहेगा तो वो वहाँ पर बोलेगा, चुप करके देखेगा नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन आगे एन तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि साइलेंट हमारा कॉन्सोनेंट है तो एन तो आएगा नहीं। फ्योर, जॉन इज़ नेवर फ्योर, वो कुछ साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होता। सिंगुलर है तो फ्योर तो नहीं आएगा। मच, जॉन इज़ मच साइलेंट स्पेक्टेटर, काफ़ी साइलेंट स्पेक्टेटर है वो, ऐसा भी नहीं है कि जो जॉन है वो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा, ए, कि जॉन एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है किसी भी आर्गूमेंट में जहाँ वो विटनेस खड़ा होता है। अब नेक्स्ट आ गया पैसेज। अब पैसेज तो पूरा तो नहीं आपको पढ़ के दिखाएंगे, तो सिंपली जो क्या मीनिंग है बेसिकली पैसेज का वो समझा देते हैं आपको। ठीक है, क्या बात की गई है पैसेज में। तो पैसेज में जो वर्ड बात की गई है वो बेसिकली एक फ्लाइंग वर्टिब्रेट पेट्रोसोरस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो क्या बात की गई है कि जो ये वर्ड्स हैं, जो हैवी क्रिएचर्स हैं, जिनका जो विंग स्पैम होता है 8 से 12 मीटर के जो विंग होते हैं उनके, ठीक है, वो कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स, काफ़ी जो प्रॉब्लम्स कैसे मैनेज करते हैं जो उनके पॉवर्ड लाइट के साथ होती है। वेदर कैसे क्रिएचर जो रेप्टाइल्स हैं, वर्ड्स हैं, जो वो उड़ने में कैसे जो प्रॉब्लम, क्योंकि उनके जो विंग्स हैं काफ़ी बड़े हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बात की गई है। अब ये बोला गया है कि क्या वो रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं, कि बर्ड्स में आएंगे कि रेप्टाइल्स में आएंगे, क्योंकि बर्ड्स का जो साइज़ है, बर्ड्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उससे वो अलग है। रेप्टाइल्स के करेक्टरिस्टिक्स से कुछ मैच कर रहा है, बट रेप्टाइल्स उड़ते नहीं हैं, बर्ड उड़ते हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा इसमें दिया गया है कि क्या हो सकता है। आगे बोला गया था हमसे कि जो बताई गई हैं कि ये चीज़ें हैं, उसमें जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो थ्योरी रही है वो किसके बारे में क्या रही है, कि वो रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, कि रेप्टाइल्स पे मोस्टली बंदे एग्री रहे, मोस्टली जो लोग हैं वो एग्री रहे हैं। उनके स्कल्स हैं, पिल्विसिस हैं, हिंड फीट्स हैं, वो सभी रेप्टिलियन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस तरह से उनकी विंग्स के बारे में बताया गया है कि जो उनकी फोर्थ फिंगर है वो उनको एक विंग सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो अदर फिंगर्स हैं वो शॉर्ट होती हैं, जैसे रेप्टाइलियन में होती हैं। नेक्स्ट बोला गया जो बर्ड्स की सेकंड फिंगर है। अब बर्ड्स के बारे में बात की गई, जो बर्ड की सेकंड फिंगर है वो बेसिकली उसके लिए यूज़ की जाती है, फेदर्स के लिए यूज़ की जाती है बर्ड्स में। ठीक है, पर जो पेट्रोसोरस में ये चीज़ नहीं होती। जो अगर पेट्रोसोरस अपने चारों फिंगर पे वॉक करें, जो 3 शॉर्ट फिंगर्स हैं वो हैव बीन एम्प्लॉयड और ग्रास्पिंग वो यूज़ की जाती हैं। व्हेन अ पेट्रोसोरस वॉकड और रिमेन स्टेशनरी द फोर्थ फिंगर विद इट द विंग कुड ओनली टर्न अपवर्ड इन एक्सटेंडेड। जब वो रुके होते हैं, जब पेट्रोसोरस चलता है या एक जगह रुका रहता है, जो फोर्थ फिंगर है और जो विंग है, द फोर्थ फिंगर एंड विद इट द विंग, जो विंग है उसके साथ, कुड ओनली टर्न अपवर्ड, वो सिर्फ ऊपर की ओर टर्न हो सकता है इन एन इन एक्सटेंडेड इन्वर्टेड वी। ठीक है, उल्टे वी में इस तरह से टर्न रहता है। आगे क्या बताया गया है, इन रिसेम्बलेंस देवर एग्जैक्टली लाइक बोथ। अब क्या बोला गया कि वो बोथ बर्ड्स और बैट की तरह है। ठीक है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर में, बट जो उनका डिज़ाइन है फ्लाइंग वर्टिब्रेट का, वो रिस्पेक्ट टू एनी एरोडाइनमिक कंस्ट्रेंट है। जो एरोडाइनमिक कंस्ट्रेंट मतलब कि उड़ने के जो है, जो लॉज होते हैं कि कोई चीज़ कैसे उड़ती है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा है ये। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, जो पेट्रोसोरस हैं
वो वर्ड्स हैं जिनकी होलो बोन्स हैं, ठीक है, और काफ़ी वेट में भी, बट इनका डिफरेंस क्या बताया गया है कि एक डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस क्या है, जो बोन्स हैं वर्ड्स की वो काफ़ी रिन्फोर्स होती हैं बाय इंटरनल स्टर्स, जो कि पेट्रोसोरस में नहीं रहता। ऑल्दो पेट्रोसोरस में काफ़ी हॉल जो उनकी बोन्स रहती हैं काफ़ी हॉलो रहती हैं, बट जो वर्ड्स और उनमें जो बोन्स हैं वो क्या रहती हैं, रिन्फोर्स रहती हैं इंटरनल स्टर्स से। ऑल्दो स्केल्स टिपिकली कवर रेप्टाइल्स, जो सॉरी जो हमारा स्केल्स है टिपिकली कवर रेप्टाइल्स, द पेट्रोसोरस प्रॉब्ली हैड, कि जो हमारे पेट्रोसोरस हैं वो टिपिकली क्या है, रेप्टाइल्स ही हैं, ठीक है। आगे एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं टी.एक्स. हक्सले, उन्होंने क्या बताया गया है कि जो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि अगर तुमने उड़ना है तो वहाँ पर हाई हाइट में उड़ने के लिए तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है काफ़ी हाई होता है, उस समय जो मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, जिससे क्या आता है कि जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है वो बॉडी का हाई हो जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी दी गई है कि इंसुलेट अगेंस्ट, तो जो इनके हेयर होता है, अब हेयर से क्या होता है कि जो हमारे इनकी बॉडी के जो हीट लॉस होती है वो उसके अगेंस्ट बचाता है, जो हेयर बाल बचाते हैं उनकी बॉडी से हीट लॉस होने में। रिसेंट डिस्कवरी ऑफ पेट्रोसोरस कवर्ड ए लॉन्ग डिजीज रिलेटिवली थिक, अब उसमें क्या है कि एक लॉन्ग डेंस रिलेटिवली थिक हेयर है, जो कि क्लियर फर्स्ट एविडेंस था कि बिल्कुल सही बताया गया था कि उनमें जो बाल थे वो बिल्कुल सही तरीके से बताए गए थे कि उनमें हेयर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ जो पैलेंटोलॉजिस्ट उन्होंने बताया था जो कि स्टडी करते हैं इसकी, उन्होंने बताया था, अपना ओपिनियन दिया था, जो पेट्रोसोरस है वो जंप करते हैं, जंप फ्रॉम ट्रीज और परहैप्स रोज इनटू द लाइट, जो जंप करते हैं ट्री से, लाइट विंड्स फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स टू बिकम एयरबोर्न, वो रोज इनटू लाइट एंड विंड फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ वेव्स टू बिकम एयरबोर्न होने के लिए, उड़ने के लिए ये चीज़ करते हैं, जंप करते हैं, उड़ने के लिए सहारा लेते हैं उस चीज़ का। हर एक थ्योरी जो बता रही है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। फर्स्ट जो थ्योरी थी वो रॉन्ग एजम्पशन थी दैट द पेट्रोसोरस में जो हिंड फीट होते हैं रिसेंबल बैट, जो पेट्रोसोरस में हिंड फीट होते हैं, वो गलत थ्योरी बताई गई थी। सेकंड हिपोथेसिस क्या था, काफ़ी अनलाइकली था सेकंड हिपोथेसिस क्या था, क्योंकि जो पेट्रोसोरस हैं वो कुड नॉट लैंडेड इन ट्रीज़, जो पेट्रोसोरस हैं वो ट्री पे लैंड नहीं कर सकते विदाउट डैमेज देयर विंग्स, ठीक है, विंग्स को बिना डैमेज के वो लैंड नहीं कर सकते ट्रीज़ पे। थर्ड था थर्ड किस लिए बताया गया था हमारे पास कि वो कंट्रोल करते हैं, थर्ड फॉर द हाई एसिड टू कंट्रोल अप ड्राफ्ट्स, उड़ने के लिए जो कंट्रोल करते हैं अपने आप को। थर्ड कॉज फॉर हाई एज टू कंट्रोल चैनल ऑफ थ्रट्स कुड हैव बीन अनएबल टू कंट्रोल देयर फ्लाइट, वो अनएबल हैं, काफ़ी उनमें क्षमता नहीं है कि वो अपनी जो उड़ना है, जो उड़ रहे हैं, अगर ऊपर उड़ रहे हैं तो कंट्रोल कर सकें। तो ये पूरा पैसेज बेसिकली बताया गया था। तो जो पैसेज काफ़ी एक डिफ़िकल्ट लेवल का पैसेज मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पैसेज का लेवल था, जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए जेके बैंक के, ठीक है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था, ये तो 10th लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें भी इतने हाई लेवल के पैसेज नहीं आए थे, इतनी हाई लेवल के जो पैसेज नहीं पूछे गए थे, ठीक है। मान के चल सकते हैं कि पीओ के एग्ज़ाम है, जेके बैंक जो पीओ का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी हाई लेवल टफ एग्ज़ाम माना जाता है पीओ का, उस लेवल का जो पैसेज दिया गया वहाँ भी इस लेवल ऐसे ही पैसेज वहाँ दिए गए थे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल सेम उसी लेवल का हाई लेवल के पूछे गए हैं। तो क्या किया है जेके एसएसबी ने, समझ नहीं आया कि बैंक का एग्ज़ाम ले रहे थे, पीओ का एग्ज़ाम ले रहे हैं, यहाँ क्लास 4 10th लेवल का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो काफ़ी हाई लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एज इन्फर फ्रॉम द पैसेज द स्केल्टन ऑफ पेट्रोसोरस डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बर्ड, कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो स्केल्टन है पेट्रोसोरस का वो कैसे अलग है बर्ड से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रहेगा किस तरह से जो अलग है, अब वो पैसेज में आप देख लीजिएगा, आपको जो आंसर्स हैं वो बता देते हैं, आप उसको मैच कर लीजिएगा अपने ऑप्शन के साथ, ठीक है। जो हॉलो स्पेस इन इट्स बोन, ये रहेगा इसका पहला आंसर। नेक्स्ट जो रहा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टी.एच. हक्सले एज अ गिवन द पैसेज विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्टली लाइकली टू एग्री विद, इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे सही लग रही है, तो बी हो सकती है यहाँ पर। इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफन इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ ए एनिमल, जो इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती है एनिमल की अपीयरेंस पे, उसके दिखने पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द व्यू दैट द पेट्रोसोरस रोज इन टू लाइट विंड फ्रॉम द क्रैश ऑफ द वेव टू बिकम एयरबोर्न इज व्यूड बाय द ऑथर, किस तरह का बताया गया उसको, अनलाइकली बताया गया, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल था जो कि पूछा गया था। आफ्टर दैट एज इन पैसेज कि जो साइंटिस्ट किस पे एग्री किए गए हैं, जो मोस्ट साइंस जो साइंटिस्ट हैं किस चीज़ पे एग्री किए गए हैं, अ क्लोज रिलेशनशिप दैट कैन बी सीन बिटवीन द पेट्रोसोरस एंड बर्ड्स व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्केलेटन स्टडीज, कि जो पेट्रोसोरस का और बैट्स का स्ट्रक्चर है काफ़ी सिमिलर है, जब उनका जो स्ट्रक्चर था पूरा पेट्रोसोरस का वो स्टडी किया गया, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है इसका, चेक कर लीजिएगा। तो बी और डी में से जो मुझे लग रहा है वो बी लग रहा है, बट आप चेक कर लीजिएगा, डी भी इसका आंसर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विद द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेट्रोसोरस, कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यहाँ पर पेट्रोसोरस की हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि द पेट्रोसोरस वर नॉट एबल टू होल्ड फोल्ड देयर विंग्स व्हेन दे नॉट इन यूज़, जो कि एक थ्योरी बताई गई थी कि उनको होल्ड करना काफ़ी मुश्किल रहता है। लाइक द बैट दे हंग, यहाँ पे ये भी चीज़ बात नहीं की गई। दे फ्लू इन ऑर्डर टू कैप्चर प्रे, ये भी नहीं बोला गया। दे कैन बी सेट टू अर्ली स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, ये लाइन नहीं कहीं कहीं बोली नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, अगर कोई ऑप्शन आपको लगता है कि जो गलत आंसर बताया है हमने, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे उस आंसर को वापस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया कि द हाउस दे इनहेरिटेड बिलोंग टू ग्रैंडफादर, हमें करेक्टली स्पेल फिल करना है यहाँ पर, ठीक है। द हाउस दे इनहेरिटेड, जो उनके पास है वो किसको बिलोंग करता है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को। ऑप्शन नंबर सी। बी तो गलत, देयर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दे आर हो गया, देयर ये हो गया दूर के लिए वहाँ, तो ये आ गया उनका, इसका मतलब रहेगा उनका, उनके जो ग्रैंडफादर का बिलोंग करता था। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया एंटोनियम, किसका पूछा गया है, स्टॉप्ड का। स्टॉप होता है रोकना, इंटरप्ट रोकना, एग्जीक्यूट किसी को पकड़ना, सज़ा देना, उसको एग्जीक्यूट करना, चेज उसके पीछे भागना, तो नेविगेट रास्ता दिखाना, रुक गया है तो किसी को चलाना, नेविगेट करना, किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को रास्ता दिखाना, तो इसका डी आ गया। 53, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो प्रीपोजिशन हमने चूज़ करनी है। दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, ये तो बताया गया था, जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पर हो तो उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये शी इज़ एट द टिकट काउंटर इन द पार्क, अब ऑन तो होगा नहीं, टिकट काउंटर के ऊपर तो नहीं है, टिकट काउंटर के अंदर भी नहीं है, ठीक, टिकट काउंटर पर है वो। शी इज़ एट द टिकट काउंटर इन द पार्क। नेक्स्ट, द फिल्म डैश इन न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट वीक, द फिल्म ओपन्स इन न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट वीक। ओपन नेक्स्ट वीक में हो रही तो ओपन तो आएगा नहीं, ओपनिंग इज़ ओपनिंग होता तो शायद से हो सकता था, ठीक है, पर यहाँ पर ओपनिंग है तो ये भी गलत हो गया। ओपन क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर है, जो फिल्म है एक स्पेसिफिक फिल्म के बारे में बात की है, किसी एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बात की गई है, तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा जो आ गया ओपन आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने क्या यूज़ किया इसके साथ सिंपल एस, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्म है वो सिंगुलर हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 56। ये जो टॉपिक था ये हमने नहीं पढ़ाया था, हमने क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया था ये टॉपिक। तो ये टॉपिक बेसिकली जो है वो आया गया है सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस का, ठीक है, कि हम सिंपल को कैसे चेंज कर सकते हैं कंपाउंड में, कंपाउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं कम्प्लेक्स में, ठीक है। आपस में इनकी इंटरचेंजिंग पे क्वेश्चन आया गया ये। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, फॉलो दिस डाइट रेगुलरली एंड यू विल सून लूज वेट, कि इस डाइट को फॉलो करो रेगुलरली और जल्दी ही तुम अपना जो वेट है वो लूज़ कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एंड यूज़ किया गया है, इस एंड ने बताया कि इस जो सेंटेंस हमारा वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है किसमें, कम्प्लेक्स में। पहला, रेगुलर डाइट विल लीड टू वेट लॉस, ये सिंपल आ गया, यहाँ पर कोई भी जो वर्ड हमारा जो कम्प्लेक्स के अंदर वर्ड आते हैं, जो कंपाउंड के अंदर वर्ड आते हैं वो यूज़ नहीं किए गए हैं, तो सिंपल आ गया ये। नेक्स्ट आ गया, इफ़ यू फॉलो द डाइट रेगुलरली यू विल सून लूज वेट, ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि जो कम्प्लेक्स में है वो हम इफ़ यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज में हम वर्ड इफ़ का यूज़ करते हैं, कि अगर तुम डाइट फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो वेट है वो जल्दी ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें बोला गया, फॉलोइंग दिस डाइट रेगुलरली हैव टू लूज वेट, ये भी सिंपल हमें आ गया, ठीक है। फॉलो दिस डाइट और यू विल लूज वेट, ये कंपाउंड में आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल था, ये हमारा कंपाउंड था, तो यही हमारा कम्प्लेक्स है, ठीक है। जो ये सेंटेंस था वो भी सिंपल था। तो ये टॉपिक एक आई थिंक नहीं दिया गया था और ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इसका सिनोनिम पूछा गया है किसका, डिसिपेट्स का, ठीक है। डिसिपेट्स का जो सिनोनिम वो क्या आ गया, डिसअपेयर, जो हीट थी वो धीरे धीरे ख़त्म होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे क्वेश्चन है ये द कॉस्ट ऑफ द न्यू स्कीम, कॉस्ट तो नहीं होगा, कॉस्ट का बेसिकली क्या यूज़ किया था, हमेशा क्या यूज़ किया जाएगा, द कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो एन तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग ए तो कैंसिल हो गया, नो आर्टिकल तो ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में एन है तो एन के साथ तो एन आएगा नहीं,
तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, द कॉस्ट ऑफ द न्यू स्कीम्स आउटवेट्स पोस्ट बेनिफिट्स। नेक्स्ट, एक करेक्टली स्पेल वर्ड हमने फिल करना है अपने बॉक्स में, फिजिकल एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल किया गया, बाकी गलत है, ये भी गलत है, ये वर्ड भी गलत है, ये वर्ड भी गलत है, ये वाला वर्ड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा वापस आ गया प्रीपोजिशंस। जैन वांटेड अ कैमरा, उसको एक कैमरा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। उसको एक कैमरा चाहिए टू टेक डैश पिक्चर्स ऑफ हर फ्रेंड ऑन ग्रेजुएशन डे, ग्रेजुएशन डे पे कुछ फ़ोटोज़ उसको लेनी है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। जब भी क्वांटिटी, बट शी डजेंट नीड इट, बट अब उसको नहीं चाहिए। तो जब भी आपको बताया गया कि सेंटेंस में थोड़ी नेगेटिव बात की जाए, यहाँ क्वांटिटी कम हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फ्यू। और सम की तब बात करते हैं जब सेंटेंस पूरा पॉजिटिव में रहे और जो क्वांटिटी हो वो थोड़ी ज़्यादा रहे, नंबर जो हमारे थोड़े ज़्यादा रहे, क्योंकि अब ग्रेजुएशन डे में पिक्चर लेनी है तो काफ़ी कम पिक्चर ली जाएंगी, ठीक है। बट उसने रिफ्यूज़ भी कर दिया, तो नेगेटिव भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया सी। जैन वॉन्टेड अ कैमरा टू टेक फ्यू पिक्चर्स ऑफ अ फ्रेंड ऑन ग्रेजुएशन डे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ इंग्लिश का पेपर पूरा आपको साथ में डिस्कस कर लिया। तो अभी जितने भी पेपर थे, जितनी 4 सेक्शन हमने चारों के चारों आपके साथ डिस्कस कर ली गई हैं, चारों की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं अब। तो आई होप आप इसको देखिए। आप जिन्होंने टेस्ट दे दिया है वो अपने नंबर देख लीजिए कितने उनके बन रहे हैं काउंट करके, और जिनका टेस्ट अभी आने वाले डेज़ में है, तो वो यहाँ पर इस पेपर से देख लीजिए कि जो पेपर है वो ईजी नहीं आ रहा है, क्योंकि 10th जो लेवल था वो 10th क्लास का था, उसके अकॉर्डिंगली जो पेपर है वो ईजी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो 2 दिन 1 दिन बचा है, जिनका एग्ज़ाम कल है, जिनका एग्ज़ाम परसों है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ तैयारी कर लीजिए आप। जो टॉपिक यहाँ पर पूछे गए हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, सिनोनिम एंटोनिम से फोकस कीजिए, प्रीपोजिशन में फोकस कीजिए, उनकी ज़्यादा पूछी गई है। रीडिंग जो पैसेज, चलिए आप पैसेज तो आपको अगर इस लेवल का पैसेज आया तो ज़रूर मुश्किल आएगी आपके लिए। बाकी तो ओवरऑल पेपर इसका भी ठीक था, बट जिसने इसमें 13 जो अटैम्प्ट रहेगा इसका, 13 to 14 जिसने इस पेपर में अटैम्प्ट किए हैं वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। इससे कम जिन्होंने किए हैं वो भी घबराए नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कम किए हैं तो बाकी सेक्शन में आपने ज़्यादा किए होंगे। तो अगर आपने कम किए हैं तो बच्चों ने बाकी बच्चों ने भी कम किए होंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सभी के लिए मुश्किल ही रहेगा वो, ठीक है। तो जिन्होंने 13 से 14 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ जो वीडियो ख़त्म करते हैं, तो कल जो नया एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।